आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़हनी आजमाइश यानी जनरल मेंटल एबिलिटी के सवालात के साथ, जो कि साल 2016 मानू DLED के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है यहाँ आदाद की सीरीज़ को मुकम्मल कीजिए, यानी नीचे नंबर का सीरीज़ है उसे अगला नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो क्या है, तो ये सीरीज़ का हम पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या पैटर्न है, तो ये सिंपल सा पैटर्न है, हर एक नंबर के बाद 2 जुड़ा हुआ है। जैसे 1 में हम 2 जोड़ दिए तो 3, फिर 2 ऐड करेंगे तो 5 और फिर 2 ऐड करेंगे तो 5 में 7 हो जाएगा। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 7। तो देखते हैं नीचे कौन से ऑप्शन में 7 है। तो हमें ऑप्शन बी में 7 दिख रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी सीरीज़ ही है 4, 9, 16। इसमें अगला नंबर हमें फाइंड करना है कि कौन सा होगा। तो ये भी बढ़ते क्रम में सीरीज़ है। क्या है, सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। क्या है इस सवाल में पैटर्न ये है कि 4, 9, 16, यानी 4 में जब हम 5 ऐड किए हैं तो 9 हो गया। 9 में फिर इसमें 2 और बढ़ाकर 7 ऐड किए हैं तो 16 आ गया। और 16 में हम यहाँ फिर 9 ऐड करेंगे तो कितना हमें आंसर मिलेगा, 25। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है 25। ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है 25 होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73, ये भी सीरीज़ ही है। यहाँ आप जो सीरीज़ में दिख रहे हैं 100, 400 और 900। तो ये इस सीरीज़ में बढ़ते हुए क्या है, इसमें हर एक में पहले वाले में बढ़ा है 300, फिर उसके बाद यहाँ 500 बढ़ा है। सिंपल सा कर लेते हैं, अगर 0 को हम छोड़ दें तीनों में तो यहाँ 3 ऐड हुआ है, फिर 5 और उसके बाद 7। तो जब 900 में हम 700 ऐड करेंगे तो कितना हमें आंसर मिलेगा, ऑप्शन ए 1600। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। क्या है, नीचे 3 अल्फाज दिए हुए हैं, उनमें से 2 अल्फाज का एक दूसरे से रिलेशन मिल रहा है, उसी तरह एक और लफ्ज़ का हमें उससे रिलेशन बताना है। क्या है, सबसे पहला सवाल है, यहाँ खाली जगह है, उसके बाद रियासत, फिर रियासत और मुल्क। रियासत कहते हैं स्टेट या सूबा को, और मुल्क कहते हैं देश व कंट्री को। तो जिस तरह से कई रियासत मिलके मुल्क यानी देश बना है, उसी तरह जो रियासत कैसे बनेगा, कई ज़िला मिलके रियासत बनता है, कि स्टेट बनता है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी ज़िला। ज़िला का जमा होता है अज़ला। तो इसका सवाल नंबर 74 होगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 75, यहाँ खाली जगह है, उसके बाद नींद, भूख, गज़ा। भूख और गज़ा में कैसा रिलेशन है, तो जब हमें भूख लगती है तो हम गज़ा लेते हैं यानी खाना खाते हैं। तो उसी तरह नींद हम कब लेते हैं, जब हमें थकन होती है, हम थक गए हुए हैं, थकान महसूस करते हैं तो सोते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थकन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76, लफ्ज़ का रिलेशन कैसा है, जिस तरह से गहराई और कुआं का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मानी। जिस तरह से हम कोई सी भी लफ्ज़ जो जानते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, तो उसकी मानी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह कुएं का अंदाज़ा उसकी गहराई से लगाया जाता है। हो सकता है कि इसमें आप इस सवाल के जवाब से मुत्तफिक ना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और तर्क भी दें, ताकि मैं अगली वीडियो में इस सवाल पे और बहस कर सकूं। की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, ज़ैल के मुरब्बों, यहाँ के एम मीम गलत लिखा गया, मिस प्रिंटिंग है। ज़ैल के मुरब्बों के बाहर लिखे हुए 4 आदाद का मुरब्बा के अंदर लिखे हुए, मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर को, मुरब्बा के अंदर लिखे हुए आदद से ख़ास ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ यानी उस रिलेशन की बुनियाद पर सवालिया निशान की जगह कौन सा आएगा। यानी नीचे जो आप स्क्वायर देख रहे हैं उसके चारों कोनों पर एक एक नंबर लिखा हुआ है, और उसी नंबर के बुनियाद पर ये बीच में नंबर ऐड किया गया है। तो ये जो आप स्क्वायर के अंदर नंबर दिख रहे हैं वो किस तर्क पर है, और जो तीसरे में है यहाँ खाली जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इसका तर्क ये है कि इसके चारों कोनों को हम ऐड कर देंगे। चारों कोनों पर जितने नंबर है
ऐड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में चारों को हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, 10 तो हमें कितना रिजल्ट मिल गया 10। उसी तरह अगला जो है उसको हम भी इसी तरह करेंगे, 2, 3, 4 और 5 इन चारों को ऐड करेंगे। चारों को ऐड करने के बाद हमें क्या आएगा, हमें 14 मिलेगा। तो फिर हम 14 को यहाँ 1 से गुना किए थे, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 दूना 28, तो यहाँ 28 मिल गया। उसी तरह जो तीसरा बॉक्स है, तीसरा कॉलम है, उसमें भी चारों को हम ऐड करेंगे। तो चारों को ऐड करने के बाद हमें मिलता है 18। तो 18 को हम फिर 3 से एक एक, यहाँ पे ये सीरीज़ देखिए बढ़ते गया है, पहले में 1 से किए थे, 2 से, फिर 3 से, तो हमें अब कितना हमें रिजल्ट मिल जाएगा 54। तो नीचे देखते हैं किस ऑप्शन में 54 है, ऑप्शन सी 54, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये भी एक पैटर्न है, इसमें चारों कोनों पर जो पैटर्न जो है उसी के तहत हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो इसमें यहाँ जो चारों कोना पर जो नंबर है उसका हमें स्क्वायर कर लेना है। क्या स्क्वायर होगा, तो हम उसको ऐड करते हैं कुछ इस तरह से, 1 + 16 प्लस फिर उसमें 4 + 9। तो ये चारों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हमें, ऑप्शन ए में आ गया 30। उसी तरह जब हम इस बीच वाले कॉलम में आएंगे तो उसमें भी हम सबसे पहले कहेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, यहाँ 54। तो नीचे देखते हैं किस ऑप्शन में 54 है, तो ऑप्शन बी में हमें 54 दिख रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 54। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कौन सा रिलेशन है। ये तीनों से बिल्कुल आसान है, कुछ इस तरह से हम इसको समझते हैं। बाकी वाले क्वेश्चन को हमने लेफ़्ट से राइट सोल्व किया था, लेकिन इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। इस तरह से यहाँ से बस सिर्फ सभी नंबर को सीरियल करते जाना है। किस तरह से, 1 के बाद 2, 3, फिर 4, 4 के बाद हमें नीचे मिल गया 5, फिर 5 के बाद इस नंबर को हम यहाँ पर आ जाएंगे, 6, 7, 8, 9, फिर 10, और उसके बाद 10 के बाद हम यहाँ पर हमारा नंबर आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उसके आगे फिर 12, 13, 14, 15, तो 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है 11, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11। ये अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल में अब फिर थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, इसमें ब्लड रिलेशन से सवाल किए गए हैं, यानी कुछ रिश्ता बताए गए हैं एक सेंटेंस के बेस पर, और हमें वो रिश्ता फाइंड करना है और रिलेशन कौन सा होगा। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 80। एक शख्स ने एक तस्वीर दिखाकर कहा, यानी एक शख्स ने एक फ़ोटो दिखाया और कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बिल्कुल वो इकलौता औलाद है। तो और उसके बाद तस्वीर के बारे में वो कह रहा है, उस लड़के के वालिद, यानी जो तस्वीर में है तस्वीर वाले लड़के का वालिद मेरे वालिद के बेटे हैं। तो तस्वीर में जो लड़का है उस लड़के का फादर मेरे वालिद के बेटे हैं। तो यहाँ मेरे वालिद के बेटे कौन होगा, आप अपने ऊपर लेकर समझ रहे कि मेरे वालिद के बेटे हम खुद हो जाएंगे, और जो तस्वीर में है उस लड़के का वालिद यानी मैं खुद हूँ, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, खुद। उस तस्वीर में वो लड़का खुद है जो उस तस्वीर को दिखा रहा है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर है 81। एक खातून यानी एक औरत मेरे दादा के इकलौते बेटी की लड़की है, यानी एक लड़की है जो मेरे दादा के इकलौते बेटी की लड़की। बताइए कौन सा रिश्ता होगा। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, इस तरह के ब्लड रिलेशन जो होते हैं ना, उसे हल करने के लिए आप तो फार्मूला के तहत हल कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका ये भी कि उसे खुद अपने ऊपर या अपने रिलेशन में किसी एक बंदे के ऊपर उसको लेकर के सोचिए। जैसे यह कह रहा है कि एक खातून है, एक औरत है जो मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो यहाँ इस खातून को हम पहले रहने दें, फिर उसके बाद देखते हैं मेरे दादा के इकलौते बेटे कौन होंगे, मेरे वालिद, मेरे फादर।
इकलौते बेटे की लड़की, तो मेरे वालिद की लड़की कौन होगी? वही ये लड़की वही है, खातून हो जो, यानी दादा के इकलौते बेटे यानी मेरे वालिद की लड़की है। तो बताइए वो लड़की कौन है? ऑप्शन ए फूफी, बी खाला, सी ताई और डी बहन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी बहन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 82, मेरे बहन की वालिदा के वालिद की बीवी से मेरा क्या रिश्ता है? इस सेंटेंस को हम एक रिलेशन की तरह कुछ इस तरह से समझते हैं कि मेरी बहन की वालिदा, तो मेरी वालिदा या बहन की वालिदा, वो मेरी ही वालिदा हो, समझ कर लेते हैं। मेरी वालिदा यानी मेरे माँ के वालिद, तो मेरे वालिदा यानी मेरी माँ की वालिद, मेरे माँ के फादर हमें कौन होंगे? हमारे नाना कहलाएंगे। तो उनकी बीवी, मेरे वालिद की बीवी, मेरे नाना की बीवी कौन होगी हमारी? आप भी आसानी से कह सकते हैं, मेरे नाना की बीवी नानी होगी। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन ए दादी, बी ममानी, सी नानी और डी चाची। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी नानी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इस सवाल में भी हमारा पैटर्न बदल रहा है। ये गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ यानी 4 सवालात दिए गए हैं, उनमें से हर एक में से 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन उन तीनों से अलग है। तो वो ऑप्शंस कौन सा है वही हमें चुनना है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मुअल्लिम, स्कूल, तजर्बागाह, बाज़ार। तो इसमें तीनों में से अलग कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी बाज़ार, क्योंकि मुअल्लिम, स्कूल और तजर्बागाह ये पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड है, लेकिन बाज़ार जो है वो शॉपिंग मार्केट से है, वो पढ़ने पढ़ाने की जगह नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 84, बकरी, गाय, भैंस और बैल, इनमें से अलग कौन है? तो बकरी, गाय, भैंस और बैल, तो इसका जवाब भी ऑप्शन डी हो जाएगा बैल, क्योंकि बकरी, गाय और भैंस ये तीनों के तीनों दूध देने वाली जानवर हैं, लेकिन जो ऑप्शन बैल है वो दूध नहीं देती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीनों मुअन्नस है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो मुज़क्कर है। उसी तरह अगला सवाल है सवाल नंबर 85, इसमें भी 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एलपीजी गैस, बी कोयला, सी पेट्रोल और डी डीजल। तो इन चारों में से डिफरेंस कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोयला, क्योंकि बाकी जो ऐसे तो सभी ईंधन ही हैं, लेकिन एलपीजी गैस, पेट्रोलियम और डीजल इन चीज़ों से गाड़ियां चलती हैं, लेकिन कोयला जो है वो गाड़ी उससे गाड़ी नहीं चलती है। उसी तरह ये इनमें एक और रिलेशन हम कुछ इस तरह से कर लें कि कोयला जो है वो नेचुरल रूप में हमें मिलता है, लेकिन एलपीजी, पेट्रोलियम और डीजल इन चीज़ों को हमें प्यूरिफाइड करके, इसे हमें कई सारे प्रोसेस से गुजार करके तब हासिल किया जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर आप सबसे मिलेंगे इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक, जो कि इस सीरीज़ की यानी साल 2016 के डीएलएड की सबसे आखिरी वीडियो होगी। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और चलते चलते रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है या किसी तरह का कोई क्लियरेंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसके रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।